हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, एसएससीजीडी का 17 जनवरी के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन का आंसर के साथ इस वीडियो में एनालिसिस देखेंगे। जो दोस्तों सभी क्वेश्चन 100% रियल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो पूछा गया है 17 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 25 से 28 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 25 से 28 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 32 में। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। एकनाथ शिंदे है। दोस्तों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक बार जरूर देख कर जाइएगा। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार जरूर पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बसवराज बोम्मई किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो बसवराज बोम्मई जो है किस राज्य के राज्यपाल है। कर्नाटक के राज्यपाल है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है यूपी में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव किसने जीता है। तो यूपी में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 में वापस लिया था। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कांड नामक घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। और चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को शुरू हुआ था, और किस जिले में, तो गोरखपुर में। तो इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जनगणना किसके अधीन कराई जाती है। तो भारत की जनगणना जो है किसके अधीन कराई जाती है। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अधीन कराई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उत्तर प्रदेश का नृत्य है रसलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जैता। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इनमें से जो भी होगा ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण त्यौहार। तो दीपावली, गणेश चतुर्थी, गुरु नानक दशहरा, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का नृत्य अभी देख लिए हैं, रसलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जैता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गंगा का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो गंगा का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो गंगा का परिवाची शब्द होता है सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी। ठीक है। तो ये सब गंगा का परिवाची शब्द होता है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है पयोध किस शब्द का परिवाची शब्द है। तो पयोध जो है किस शब्द का परिवाची शब्द है। तो समुद्र की परिवाची शब्द पयोध होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। तो सितारा देवी जो है कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश के प्रधानमंत्री कौन था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था। तो पीवी नरसिम्हा राव था। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन था। तो उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है। तो अजीत डोभाल है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो नौचंदी मेला जो है मेरठ में उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यूएसएस से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मणिपुर के लोक नृत्य कौन सा है। तो मणिपुर का लोक नृत्य जो होता है मणिपुरी, नटरास, रखाल, ये सभी जो है मणिपुरी का लोक नृत्य है। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि असम का लोक नृत्य मणिपुर या तो असम, कोई दोनों में एक पूछा है। ठीक है, तो असम को यदि पूछा होगा तो असम का लोक नृत्य कौन सा है। तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, नागा नृत्य, ये सभी जो है असम के लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है अपमान का विलोम शब्द क्या होता है। तो अपमान का विलोम शब्द सम्मान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिमाद्री का परिवाचिक शब्द क्या होता है। तो हिमाद्री का परिवाचिक शब्द होता है नागपति, नागधीरज, हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल, पर्वतराज, गिरिराज, नगेश, ये सभी जो है हिमाद्री का परिवाचिक शब्द है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना क्वेश्चन हमारे पास आया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अगले एनालिसिस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।